अगला ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का है। कह रहा है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड का एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करता है। फ्रॉम ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज विद डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा सच दैट इलेक्ट्रॉन हीट द शीट आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद ये शीट को हीट करे, इसके लिए सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये बताना है। 1 मीटर पर सेकेंड से चलने का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरीका है, या तो ऐसे चले या इधर चले। अगर सिग्मा की वैल्यू आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रखें, 1 सेकेंड में इसको यहाँ पहुँचना है, तो ये 1 सेकेंड में यहाँ आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम रखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कब रखना पड़ेगा? जब ये इधर से घूम करके ऐसे पीछे आएगा और ये 1 सेकेंड में वापस आ रहा है, ये भी 1 सेकेंड में, ये भी 1 सेकेंड में। इसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। ज़्यादा फोर्स के लिए सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम रखना होगा। तो सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम बताना है, मतलब ये वाला सीन जो है वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है सर, पहले चेक करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और इसे 1 सेकेंड में वापस आना है। राइट, टोटल टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ये जो है ना कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड कराता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स जो है इसके उल्टा लगेगा। इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उल्टा एक फोर्स लगेगा जिसके कारण उल्टे डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कितना चाहिए और फोर्स के लिए सिग्मा कितना चाहिए ये पता करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे सर? एक्सेलरेशन के लिए हम चलते हैं काइनेमेटिक्स से। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पार्टिकल ऐसे गया और घूम करके वापस आया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है 0 और यहाँ एस की वैल्यू आ रहा है 1। +1 लेंगे तो आप इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी हम इधर कह रहे हैं। u जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो u हमारा नेगेटिव होगा। बस ये कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन लगेगा s = ut + ½ at²। इसमें s को पॉजिटिव कह रहे हैं +1, u हो गया -1 इंटू t कितना है 1 सेकेंड, + ½ इंटू a इंटू t की वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर। राइट, ये कितना हो गया 1 = -1 + ½ a, और ये हो गया 2 = a/2, और a आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन का रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब ये एक्सेलरेशन आ कैसे रहा है इसको समझना है। ये एक्सेलरेशन आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके कारण। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है सर? Q × E/ε0। और इन्फिनाइटली लार्ज शीट, ये क्या दिया हुआ है? फ्रॉम ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज। एक लार्ज शीट ऑफ चार्ज है, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। सॉरी, ये होता है Q × E हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई मास। और E की वैल्यू कितना होता है? E की वैल्यू होता है सर σ/2ε0। कंडक्टिंग सीट अगर रहता तो σ/ε0, और किसी तरह का सीट का इंफॉर्मेशन नहीं है, लार्ज सीट ऑफ चार्ज सिर्फ दिया हुआ है, तो नॉन कंडक्टिंग सीट मान लेते हैं या सिंगल चार्ज इसमें है, तो उसके लिए हम σ/2ε0 लिखते हैं E के लिए। अब E की वैल्यू दिया हुआ कितना 4 रखना है। Q चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू सिग्मा पता करना है। मास के लिए दिया हुआ है कि लेना है आपको 9 × 10⁻31 इंटू 2 इंटू सिग्मा की वैल्यू भी कह रहा है लेना है कितना 9 × 10⁻12। सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम किसके लिए? सिग्मा के लिए। तो सिग्मा = आ जा रहा है 4 × 2 इंटू ये 9, और यहाँ पे भी एक 9, 81
इंटू 10 to the power माइनस 31 सॉरी, ये 31 है माइनस 12 कितना हो गया 10 to the power माइनस 31 माइनस 12 दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 43। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सब नीचे में चला आएगा 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। ओके सर, क्या करें अब? तो इसको 16 बना दीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो इसको 16 बना देंगे तो ये 10 to the power माइनस 20 हो जाएगा। इसको काटते हैं, इसको भी काट लेते हैं। हाँ सर ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये ऊपर गया, ये आ रहा है 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power माइनस 23। कोई ऐसा दिख रहा है? माइनस 22 वाला ऑप्शन है। ओके, माइनस 22 वाला, तो इसको 8.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power माइनस 22 रख देते हैं। 8.1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4.05 इंटू 10 to the power माइनस 22। अब देखिए किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है या नहीं। ये ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, नहीं थर्ड में 24 है। ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए हैं।